आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर आई.एम. सेठिया एवं उपाध्यक्ष पद पर शिव नारायण मांझना को चुना गया है। बैंक की निदेशक मंडल के चुनाव के बाद गुरुवार को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर आई.एम. सेठिया ने एवं उपाध्यक्ष पद के लिए शिव नारायण मांझना ने नामांकन दाखिल किए। एक नामांकन होने से दोनों को विजयी घोषित कर दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर सेठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। उपाध्यक्ष आदरणीय मांझना जी, निदेशक मंडल के समस्त सदस्य, पूर्व निदेशकगण और सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सबको विदित है, 26 जुलाई को इस बैंक की चुनाव प्राधिकरण जयपुर से चार्ट आ गया था। विज्ञप्ति 3 अगस्त को जारी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग 10 अगस्त को नॉमिनेशन फॉर्म भराए थे। 45 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए, उसमें से डबल और हटाने के पश्चात 40 नॉमिनेशन फॉर्म भेज रहे। 12 अगस्त को 18 नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ हुए, उसके पश्चात 22 नॉमिनेशन फॉर्म भेज रहे। 2 रिजर्व सीट निंगाहेड़ा और एसटी एक ही रहने से 2 निदेशक निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसके पश्चात निदेशक मंडल के 10 सदस्यों के लिए 20 लोगों का चुनाव हुआ। 16 अगस्त को चुनाव आप सभी के समक्ष हुआ। बैंक के 2691 लोगों को मतदान करना था, जिसमें से 1619 लोगों ने मतदान किया। 60% मतदान हुआ। 76 वोट 10 से अधिक वोट ज्यादा देने, 10 से अधिक जिन्होंने वोट दिए या अतिरिक्त साइन किया, नाम लिखा, कमी रही, ऐसे 76 वोट खारिज होने के पश्चात 1576 वोट भेज रहे। इन सब के पश्चात जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, उसको आप सभी ने सभी पत्र पत्रिकाओं में अच्छे कवरेज के साथ दिया। उसके लिए चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था। एक फॉर्म उसके लिए सबमिट हुआ। प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक फॉर्म जमा कराने का समय था। 10:50 पर आदरणीय आई.एम. सेठिया सर ने अध्यक्ष पद के लिए एवं आदरणीय श्री शिव नारायण जी मांझना ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना फॉर्म प्रस्तुत किया। उस फॉर्म की सूची लगने, जांच होने, फॉर्म वापसी के समय के पश्चात 2 बजे आदरणीय आई.एम. सेठिया सर को बैंक का अध्यक्ष एवं आदरणीय शिव नारायण जी मांझना सर को बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया। कल 10 सदस्यीय निर्वाचन हो चुका था। आज बैंक का बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के साथ पूरा बन गया है। मैं बैंक के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय आई.एम. सेठिया सर से निवेदन करती हूँ, प्रेस वार्ता को संबोधित करें। संचालक मंडल का चुनाव संपन्न हुआ और सारी प्रक्रिया आज पूर्ण हो गई। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान में सहकारी चुनाव प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण के जरिए संपन्न होती है। सारा चुनाव का कार्यक्रम जयपुर से तय होता है, चुनाव अधिकारी वो तय करते हैं। इस प्रकार चुनाव प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न हुआ। आज आपके साथ जो कार्यक्रम रखा, नए बोर्ड में कोई परिचय हो जाए और कुछ जानकारी जो है मिले। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहूँगा माननीय शिव नारायण जी मांझना। आप उद्यमी हैं, पहले डायरेक्टर हैं आप, दूसरी बार आप उपाध्यक्ष है, अभी पुनः उपाध्यक्ष बने। माननीय विनय जी सिसोदिया, इनके पिताजी इस बैंक के फाउंडर थे, वो डायरेक्टर है, आप भी डायरेक्टर है दूसरी बार। अभी इस बोर्ड में इनकी पत्नी एडवोकेट सुनीता सिसोदिया वो डायरेक्टर थी, उन्हें आप जो है इस बोर्ड में हैं। माननीय आर.एस. नार साहब बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथी हैं, राजस्थान बैंक और एस.एस. बैंक में काम किया उन्होंने। बैंक के सीईओ भी रहे हैं। इसी बार आप नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे उन्होंने, इस बार आप जो है इलेक्टेड डायरेक्टर हैं। माननीय बाबरगंज जी मीणा राजकीय सेवा से रिटायर्ड हुए हैं।
उनके सुपुत्र अभिषेक राम वो डायरेक्टर थे हमारे, कोविड में वो नहीं रहे, आप जो है एसटी डायरेक्टर मोतीलाल जी आहूजा, सलील जाओ सॉरी, आप बहुत बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और निमाड़ा उद्योग करते हैं। और निमाड़ा प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप है यहाँ राजेश जी कावला कशर यूनिवर्सिटी आपकी है, समाज सेवी है और एक पहली बार ज्वाइन करना है। राकेश जी आनंदिया, आप वित्तीय रजिस्ट्रार रहे कोऑपरेटिव के अंदर, और उस बैंक की जो प्राइमरी रिपोर्ट बनी बैंक का बनने के पहले आप इंस्पेक्टर थे, आपकी रिपोर्ट उसको लगी और ये यही से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर थे माननीय विद्युत चंद्र कोठारी, आप जयपुर से एक्स पालिका चेयरमैन हैं, जैन समाज के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग व्यापारी हैं, बहुत ही प्रतिष्ठा और रखते हैं और अभी जो है इस बेगू पर्सन जो क्षेत्र है बाल दूध, आप भी अच्छे व्यवसाय हैं, समाज सेवी हैं, बाल परिषद के अध्यक्ष नाम है और भी इस बोर्ड में आप डायरेक्टर हैं, जो बना डायरेक्टर हैं। कल्याण कृषि मैडम, आप पढ़ती रही शिक्षा भी है और भी महिला के नाते जो है आप देने वाले हैं। विक्की सेठिया, ये 10 साल से CA प्रैक्टिस में है, CA, CS, MBA, LLB और LLM की है और इनके साथ विके डॉक्टर साहब बैठे पास में, वो डायरेक्टर है, अभी ये इस बात है डायरेक्टर है। विके जी सेठिया CA है, इस बोर्ड में डायरेक्टर है। कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत और बैंकिंग लाइसेंस की प्रक्रिया है, उसको समय लग गया और 14 मई 2001 को पहली ब्रांच चालू की। बॉम्बे में कार्यक्रम का जन कल्याण सहकारी बैंक पीयूष गोयल जी के फादर वहाँ पे चेयरमैन थे, मुझे वो कार्यक्रम अटेंड करने का मौका मिला। जब कार्यक्रम अटेंड किया तो सोचा क्या बना ये, समझा उसको। 84 में प्रैक्टिस चालू हुई चित्तौड़ में, तब से प्लान कर रहा था, लेकिन लोगों ने डिस्कस किया पॉसिबल नहीं है, मैंने हिम्मत नहीं आई और मुझे 99 में इसका लाइसेंस करने हो गया। मुझे कहता है खुशी है कि इंडिया का ये लास्ट बैंक है, राजस्थान के लास्ट बैंक है, तो उसमें आपको जान हो माधोपुरा घटना हुई थी बैंक की, उसके बाद लाइसेंस बंद कर दिए। ये सौभाग्य हमारा कि मेरी मन की इच्छा थी वो पूरी हुई और ये इंडिया का राजस्थान का लास्ट बैंक है। राजस्थान में उसमें 38 बैंक थे, हमारा नंबर था 38वां। आज 20 साल में 22 साल में प्रगति की, आज हम 38 से नीचे आते थे, ये राजस्थान के 17, 18, 19, 20 ये बैंक आ गया था। कोऑपरेटिव सेक्टर में चुनाव हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा मूल आधार है लोकतांत्रिक परिवेश में चुनाव हुए और चुनाव होकर के प्रक्रिया संपन्न हुई और जिस प्रकार का मतादेश प्रदर्शन दिया, मैं समझता हूँ कि 22 सालों में जो जन विश्वास हासिल किया, उस विश्वास का एक परिणाम था कि ये परिणाम आया। मुझे भी कहते खुशी है, आप देखते होंगे बैंक में 30 सितंबर आता है, 21 मार्च आता है, बैंक वाले कब मुझे डिपॉजिट दे दो 2 करोड़ की, 5 करोड़ का उत्तर भरना 21 मार्च को 30 सितंबर को पढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि 2001 से लेकर आज तक मैं किसी के वहाँ नहीं गया FD करने के लिए, इवन मेरे पत्नी को मैं FD ना कराऊँ, तो ब्रांड इमेज काम किया हमने, कार्यशैली से काम चालू किया, उसका परिणाम है कि ये ब्रांच और बैंक जो है बढ़ता रहा, हमने मारामारी नहीं की और आज 6 ब्रांच के साथ में 200 करोड़ की हमारी व्यवसाय हमारा है। गंगा जी ने कार्यक्रम तय किया संकल्प 2025 में हम 250 करोड़ का व्यवसाय करेंगे। अभी जो
190 करोड़ का है, उसको 250 करेंगे। ये व्यवसाय का लक्ष्य दिया 2025 में। हम 25 साल पूरा करेंगे 2025 में। उन्होंने क्या किया, सन 2025 वर्ष पूर्ण होने पर 250 करोड़ का व्यवसाय, 2500 ग्राहकों को प्रशिक्षण। हम देखते हैं कि ग्राहक कस्टमर करते हैं तो खाता खोल कैसे खोलते हैं, बैंक की डिपॉजिट क्या है, ब्याज दर क्या बताते हैं। हमने नया प्रयोग किया, हम ग्राहक सम्मेलन नहीं करते हैं, हम व्यापारी को सिखाते हैं, बताते हैं कि आप सफल व्यवसाय कैसे बने। हमने प्रशिक्षण प्रोग्राम किए और इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि 250 ग्राहकों को प्रशिक्षण दें व्यक्तित्व विकास का। वो उसको लगे कि ये बैंक हमारे व्यवसाय की चिंता करता है, आपका लाभ कैसे बढ़ाए और जो व्यापार के गुण हैं वो प्रशिक्षण के माध्यम से देंगे। तो हमने प्रयोग किया, अच्छा सफल हमने बिल्कुल प्रोग्राम किया, प्रशासन किया, चित्तौड़गढ़ 2-3 प्रोग्राम किए। तो शुरुआत हुई है, हम उसको गति देंगे और जो ग्राहक यहाँ नहीं है उनको बैंक से जोड़ने के लिए जो है प्रशिक्षण हम देंगे, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण करेंगे। अभी हमारी डिपॉजिट तीसरा वाला सवाल है नेटवर्क। हमने 12.5 लाख रुपए की पूंजी से बैंक चालू किया। आज मैं तो सोचता हूँ कि 12.5 लाख रुपए 14 मई 2001 को थे। आज एक ब्रांच खोलते हैं तो 25-50 लाख उसी का डेकोरेशन में, फर्नीचर में, लोकल रूम डालने में, सब करते हैं। लेकिन 12.5 लाख रुपए पूंजी में स्टार्ट किया और आज हमारी पूंजी है 3.6 करोड़ हमारी पूंजी है। लेकिन सारा इनकम टैक्स चुकाने के बाद, सारा लाभांश चुकाने के बाद हमने लगातार कोविड में 1 साल को छोड़ करके जो आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया, लगातार 10% जो है लाभांश दिया। जिनके लिए हमने 1,000 रुपये शुरू में 2001 में वो 1,000 या 2,000 में चुका चुके उनको और भी उनको बाजार पड़ा हमारे पास में। तो लाभांश देने के बाद, टैक्स देने के बाद आज हमारे पास लगभग 9-9.5 करोड़ का हमारा नेटवर्क पर हो गई, तो प्रॉफिट में कमाया। तो अभी जो मैंने नेटवर्क पूंजी और ये हमारा प्रॉफिट कमा करके 10 करोड़ से ऊपर हमारा है। अभी जितने पूंजी हमको दी लोगों ने उसका 3 गुना प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है। हमने एक किराए की बिल्डिंग है, हमारा हेड ऑफिस ब्रांच है, हमने खुद का बम बने, इसलिए गांधीनगर में जो टेलीफोन मेवाड़ 10 करोड़ जो है उस तरह से आगे उसी रोड पर हमने 30 बाई 64 के 6 करोड़ लिए, 4 लिए, 120 बाई 64 का प्लॉट है। वो आवासीय प्लॉट है, कन्वर्ट करने के बाद वो जाएंगे तो अभी प्रोजेक्ट चल रही है, ये कन्वर्ट होकर हमारा हेड ऑफिस शिफ्ट कर देंगे, हम प्रधान कार्यालय हो जाएगा। वहाँ पर हम चाहेंगे परमिशन दे दे आरबीआई, वहाँ गांधीनगर ब्रांच में खोलेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़, आजकल लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज दिन वहाँ तो लोकल एरिया लोकल ही छोटी जगह खत्म हो गए। तो वहाँ पर हम चाहेंगे कि एक बड़ा लोकल हम बनाएं ताकि जो ऑर्नामेंट्स हैं, कोई सिक्योरिटी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकें, ये परमिशन आ जाती है नगर पालिका से हो जाता है। हम शीघ्र ही जो है हमारा खुद का अपना प्रधान कार्यालय बनाएंगे। और ये मैं सोचता हूँ कि बैंक के इतिहास में मिलकर पता साबित होगा कि हमने खुद की बिल्डिंग इतने बड़े एरिया में बनाई। ये जमीन का काम पूरा हुआ। दूसरा विजन 2025 जो संकल्प 25 कर लिया हमने, हम चाहेंगे कि 2024 में पूरा करने इसको। तो 250 करोड़ का जो बिंदु रखे मैंने वो हम 24 को पूरा करने। नई ब्रांचें खोलने के लिए अब वातावरण बना है, आरबीआई परमिशन दे रही है। हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो एरिया है ऑपरेशन है वो नगर पालिका एरिया है। हम क्यों लालपाड़ा में हमारे ब्रांच नहीं है, बक्सर जगह देवदू निपाड़ा बरसाड़ी के पास ब्रांच है, नगर पालिका क्षेत्र बचा लालपाड़ा। हम चाहेंगे कि अगर ये मिलती अनुमति तो रावपाड़ा, गांधीनगर और प्रतापगढ़ हम जाएँ इधर से। तो ये पहले प्रतापगढ़ हमारे था उस एरिया में, बाद में जिला अलग बन गया, वो जिला बन गया लोगों को निकल गया। तो हम चाहेंगे कि अगर मिलती अनुमति तो सब काम आगे डिपेंड करता है रिजर्व बैंक का। तो ये अनुमति मिलती तो हम रावपाड़ा, गांधीनगर और ये
आधार पर ट्रांसफर करेंगे। कुल मिलाकर के व्यवसाय के दृष्टिकोण से बैंक का व्यवसाय तो उसको बढ़ाने का प्रॉब्लम ये है कि सरकारी बैंकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में जुड़ा हुआ है मेरा नेट बैंकिंग और बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। आप इसको लेके क्या करेंगे? आपको जानकारी होगी ये मैं बताना चाहूँगा। कुछ सारे ट्रांजेक्शन IMPS, नेफ्ट